2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें, केदारनाथ में पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी। रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ में मौजूद हैं। कल सुबह बद्रीनाथ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बद्रीनाथ में यूपी पर्यटन भवन का शिलान्यास करेंगे। बाबा बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आ चुकी हैं बाबा केदार के दरबार में। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख सकते हैं। दीपावली के अगले दिन ये खास मौका सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के दौरे पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ में मौजूद हैं और 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। आपको बता दें, बेहद खास ये कार्यक्रम माना जा रहा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों के लिए ही, क्योंकि पर्यटन भवन का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और कल के दिन बाबा बद्री विशाल के भी दर्शन करेंगे और वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद में जो तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं उत्तराखंड में उसे पूर्ण किया जाएगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार साथ में मौजूद हैं। 2 दिन का ये बेहद अहम दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये तस्वीरें आ चुकी हैं। पूरे काफिले के साथ में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं सीएम योगी। देखिए, भव्य तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूरी सिक्योरिटी के साथ में तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से की गई हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मास्क लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। उत्तराखंड दौरे पर हैं, 2 दिन के दौरे पर, और बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है। बाबा केदार के दर्शन करेंगे और उसके बाद में पूजा अर्चना करेंगे। रात्रि विश्राम वो केदारनाथ में ही करने वाले हैं। कल सुबह होते ही बद्री विशाल जाएंगे, बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में जो तमाम कार्यक्रम और यहाँ आयोजित किए जाएंगे उसमें वो भाग लेंगे। अजीत काम्बोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत की ये तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मौके पर मौजूद हैं और लगातार ये तस्वीरें हमारे पास में आ रही हैं। बाबा केदार के दरबार में पहुंच चुके हैं दोनों ही मुख्यमंत्री। पूरे काफिले के साथ में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम है। दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं पर करेंगे। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, विस्तार से बताइए। बिल्कुल सृष्टि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय उत्तराखंड के धार्मिक दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान वो बाबा केदार के दर पर पहुंच चुके हैं और कल सुबह का जो प्रोग्राम है वो बद्रीनाथ धाम को लेकर है। आज की अगर बात की जाए तो लगभग 3 बजे के करीब देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर विशेष विमान से योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका स्वागत किया और उसके बाद सीधा वहां से वो केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो ताजा तस्वीरें सीधे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बाबा केदार के दर की है, जहाँ पर दोनों ही मुख्यमंत्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन ने उनको पहले से ही किया हुआ था। बड़ा स्तर का दौरा है तो ऐसे में तैयारियां भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अगर कल की बात की जाए तो रात्रि विश्राम दोनों ही मुख्यमंत्रियों का केदारनाथ धाम पर ही होना है और कल सुबह केदार बाबा के जो शीतकालीन प्रवास के लिए यहाँ पर कपाट बंद होने हैं, तो ये भी एक बड़ा आयोजन होगा जब केदार बाबा अपने शीतकालीन प्रवास के लिए केदारनाथ धाम से उखीमठ के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में दोनों मुख्यमंत्री बाबा केदार के दर पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद जो सुबह का कार्यक्रम है वो केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। देखिए, बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुँचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2013-14 में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी, उस त्रासदी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक
कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुजनों का विश्वास इतनी शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है वो अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ। और सचमुच मैं बहुत दिनों से सोचता था, जब भी मैं नियमित पूजा में बैठता था तो अक्सर मेरे पूजा के समय में मैं इस बात को देखता था कि इस धाम के दर्शन मुझे होते थे। और 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाटबंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुजनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का, अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था। और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को भी प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई और अपने मार्गदर्शन में आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सचमुच श्रद्धालुजनों के विश्वास को बहाली करने के साथ साथ भारत की अस्मिता और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों और मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और उस के प्रति एक विश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यही आस्था भारत को भारत बनाने में मदद करती है। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बाबा केदारनाथ जी के प्रति विनम्र यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के कुशल क्षेम और मंगल में जीवन की कामना करने के लिए, उत्तराखंड वासियों का और पूरे देश में सुख, चैन और सुरक्षा का जो वातावरण है, यह इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बने, यह कामना के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने हमें आने का यह अवसर प्रदान किया है। अरे भैया भैया थोड़ा साइड हो जाइए। 100 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि तो सीएम योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर आप सुन रहे थे। उत्तराखंड वो पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का उनका दौरा बेहद खास है और प्रसन्नता साफ तौर पर उनकी बातों में झलक रही थी कि यहां पहुंचकर उन्हें कितनी प्रसन्नता हो रही है। और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर किया कि जिस तरीके के हालात केदारनाथ में देखे गए थे आपदा के समय में और पूरा का पूरा केदार धाम उजड़ गया था, उसे वापस से जीवित करने के लिए और वापस से उसका जीर्णोद्धार करने के लिए, पुनर्निर्माण करवाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षा यहां पर देखी गई थी और ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिस तरीके से केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया गया और तमाम व्यवस्थाएं जो यहां पर थीं उन सभी को सुचारू रूप से संचालित की गई। चाहे सौंदर्यीकरण की बात कर लें या रोड की बात कर लें, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के द्वारा यहाँ पर करवाया गया उसकी सराहना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आए और शुक्रिया भी प्रधानमंत्री का उन्होंने किया। तो साफ तौर पर धार्मिक स्थलों पर किस तरीके की अनुभूति होती है ये आप देख सकते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का एक नाता हमेशा से रहा ही है धार्मिक स्थानों को लेकर। ईश्वर में उनकी जो आस्था है वो किसी से छुपी नहीं है। देश के किसी भी कोने में अगर जाएं और अगर ईश्वर की आस्था और भगवान के दर्शन करने हो, पूजा अर्चना करनी हो, तो एक अलग ही अनुभूति देखने को मिलती है जो सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों में भी कहीं ना कहीं झलक रही थी। एक प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। बड़ी दिलचस्पी के साथ में वो यहाँ पर इस समय भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब वो बाबा केदार के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि कल ही कपाट बंद हो जाने हैं। और इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बाबा केदार का बुलावा आया और हम यहाँ पर चले आए, क्योंकि जब तक बुलाते नहीं है बाबा तब तक कोई दर्शन के लिए पहुँचता नहीं है, ये मान्यताएँ हैं। और सीएम ने भी इसी का जिक्र किया कि बाबा का बुलावा था। दीपावली के अगले दिन पावन पर्व है, गोवर्धन पूजा है और एक तरफ बाबा केदार के दर्शन करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो ये बाबा का बुलावा ही था जो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। खुद सीएम ने इस बात का जिक्र किया है कि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, दीपावली के अगले दिन बाबा केदार के दर्शन करने के लिए मिल जाएँ। और अगले दिन ही यानी कि कल के दिन कपाट बंद हो जाने हैं, इसलिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है। और कल ही बाबा बद्री के भी दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उनके साथ में मौजूद हैं। आसपास बाबा केदार के धाम के आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया गया है या जो भी काम वहाँ लगातार जारी है, उसका भ्रमण करवाते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ नजर आ रहे हैं और तमाम जो विशेषताएं हैं बाबा केदार के धाम की उसका उल्लेख करते हुए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। क्योंकि केदार धाम आपदा के बाद में किस तरीके से उजड़ गया था, किस तरीके की परिस्थिति थी, उसे देखने के बाद कभी ऐसा लगता नहीं था कि एक बार फिर से उतने ही सुंदर रूप में हम केदार धाम को देख पाएंगे कभी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट यही रहा है कि बाबा केदार धाम को एक बार फिर से पहले से भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया जाए और ताकि लोगों के आकर्षण का केंद्र लगातार बना रहे। लोगों की आस्था तो हमेशा से रही ही है, लेकिन जिस तरीके से धाम उजड़ा था उसके बाद की परिस्थितियां बहुत दयनीय हो गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और बाबा केदार के धाम को एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरती के साथ में उसका जीर्णोद्धार करवाने की कोशिश की। ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट अभी लगातार जारी है। तमाम ऐसी नई चीज़ें भी यहाँ पर बनाई गई हैं, लगाई गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। उन्हीं सारी बातों का जिक्र करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम जो डिटेलिंग है आसपास की उसको समझाते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरे काफिले के साथ में पूरी सिक्योरिटी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अभी आसपास की जो तस्वीरें हैं उसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और कुछ ही देर में पूजा अर्चना करते हुए भी आपको दिखाई देंगे बाबा केदार धाम में। तो जो कुछ भी निर्माण वहाँ पर हो रहा है लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जीर्णोद्धार का जो कार्य है वो लगातार जारी है। निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अभी निर्माण वहाँ पर हो ही रहा है और किस तरीके से और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश है। चूँकि प्रधानमंत्री का ये प्रोजेक्ट है इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो भ्रमण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, निर्माण कार्यों का जायज़ा ले रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं क्योंकि भारी नुकसान यहाँ पर हुआ था। पूरी की पूरी केदार जो नगरी है वो उजड़ गई थी। जो बाबा का धाम है उसे छोड़कर चारों तरफ विनाश की तस्वीरें थी, लेकिन उसे बहुत अच्छे से समेटने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया गया निर्माण कार्य को लेकर, जीर्णोद्धार को लेकर, जो चीज़ें पहले नहीं थीं उसे भी यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की गई है और उसी का जायज़ा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिखाई दिए हैं। क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर जायज़ा ले चुके हैं। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट बाबा केदार में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसे माना जाता है। हम आपको लगातार ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो बता रहे हैं और कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ धाम में पहुंच जाएंगे, मंदिर में पहुंचेंगे और दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए आपको वो तस्वीरें भी हम
दिखाएंगे। कल का जो दौरा है वो भी अहम है, क्योंकि कल बाबा बद्री के दर्शन करते हुए आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देखेंगे। दोनों ही मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। आज का जो रात्रि विश्राम है, जो ठहरना है, वो बाबा केदार के धाम में ही होगा। और कल भी कई कार्यक्रम हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है। इसी के लिए पहुंचे हुए हैं। खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कल ही बाबा केदार के जो कपाट हैं वो बंद हो जाने हैं और आज उन्हें दर्शन करने का मौका मिल गया। तो जो बाइट आप सुन रहे थे लगातार, उसमें उनकी जो खुशी थी, जो प्रसन्नता थी, वो भी आप देख पा रहे थे।